स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो अब हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वही लेंथी प्रोसीजर होता है, उसकी अब हम शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो एक बात और, अब आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आप मुझे पूनम रानी नाम से सर्च करोगे तो मेरे फुल कोर्स ओपन होंगे और जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है, वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, उस डिस्क्रिप्शन लिंक में भी क्लिक करके आप इसके रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फुल कंसेप्ट और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। सो अनअकैडमी पे हमें जरूर फॉलो कीजिए कि वहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे जो आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और माइंड में आई, इसके बाद हमारा, क्योंकि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम कॉनिक सेक्शन के रिगार्डिंग स्टार्ट कर लो। कॉनिक सेक्शन की मैंने नॉर्मली जो भी शॉर्ट ट्रिक्स थी, पैराबोला, हाइपरबोला और एलिप्स की, वो मैंने प्रोवाइड करवा दी है आपको। लेकिन अब उसके रिगार्डिंग जितने भी एमसीक्यूज हैं या जो फुल कंसेप्ट हैं वो सब हम इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज करेंगे, अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहीं पे मैं आपको फुल कंसेप्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। यहाँ पे हम सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह ही प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस वर्क वहाँ पे भी मिलेगा आपको। तो क्या है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो, मान लो आपके पास कोई एक नंबर है, यस, पता नहीं, 7 + 24 एटा, यू हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। नाउ देखो अब आप करोगे क्या, इसमें जो भी इमेजिनरी पार्ट है ना, जो भी इमेजिनरी पार्ट है दैट मीन्स दैट इज यहाँ पे 24 है, इसको पहले आप 2 से डिवाइड कर दो। फर्स्ट स्टेप लिख देती हूँ ना, स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द इमेजिनरी पार्ट बाय 2, वी गेट द 12। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 12 आ गया आपके पास। आफ्टर दैट फैक्टराइज 12, स्टेप सेकेंड, फैक्टराइज 12 इंटू 2 फैक्टर सच दैट, इसे हम ए और बी 2 फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे सच दैट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या नहीं चाहिए, रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे ये लिख देती हूँ एक बार, रियल पार्ट विच इज अ 7, तो वो 7 आनी चाहिए। अब देखो 12 है, 12 को मैं 4 × 3, 4 3 = 12, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9 विच इज अ 7। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मेरी। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट कैसे आएगा, देखो सिर्फ 2 स्टेप्स में किया, स्क्वायर रूट कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा स्क्वायर रूट। अब ए कितना आया है जी मेरा 4, बी कितना आया है जी मेरा 3। आप इसको सच एक बार ये लिख लो, a + योटा बी, बस ओनली ये लिख लो। ए ये पॉजिटिव है, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऑल पॉजिटिव है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। ए 4 + 3 एटा, यही आपका क्या आ गया स्क्वायर रूट। क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों की मल्टीप्लाई में पॉजिटिव ही बनेगा ये, अगर दोनों प्लस लूँगी तभी बनेगा, जब दोनों नेगेटिव लूँगी तब बनेगा। जब आप दोनों नेगेटिव पर नेगेटिव का रोल है नहीं जरूरत हमें, हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, समझ में आया। हाँ, ये हो सकता है भी -4 -3 एटा, ये 2 केसेस हो सकते हैं, हम इसको प्लस माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव चाहिए। तो -3 -4 -3 लोगे तो भी +12 बन जाएगा, स्केयरिंग करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 7 बन जाएगा। अब समझ में आया, नोट डाउन करो पहले 1 मिनट। इसी क्वेश्चंस को अब मैं दोबारा करवा रही हूँ। देखो अब मान लो मेरे पास क्या आ गया, मैंने इसलिए इरेज नहीं किया, ये स्क्वायर रूट है मेरा 7 + 24 एटा का, ये स्क्वायर रूट है मेरा। ठीक है, अब मान लो आपने स्क्वायर रूट निकालना है -7 -24 एटा। अब आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो 12 भी पिक कर लिया। अब देखो 12, अब मैंने फैक्टराइज करना है ए और बी में,
इनकी स्क्वायरिंग की सब्ट्रैक्ट क्या आनी चाहिए, रियल पार्ट विच इज अ -7। तो अब मैंने इसीलिए इसी एग्जांपल में करवाया भी आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई हो पाए। मुझे चाहिए -7, तो जब -7 चाहिए तो ये डिजिट ऑपोजिट करने पड़ेंगे मुझे, डिजिट ऑपोजिट करने पड़ेंगे। ए की वैल्यू अब मैं 3 लूंगी, बी की वैल्यू क्या लूंगी मैं 4, तभी इनका स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके मेरा -7 बनेगा। ठीक है, अब इनको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना है वो बताऊंगी। पहले आपको ये पता चल गया भी अब ए स्मॉलर आएगा। अब आपने क्या देखना है, देखो आपका मल्टीपल करके कितना बनना चाहिए था, -12। दैट मीन्स -3 हो सकता है मल्टीप्लाई करके 12, या फिर 3 -4 हो सकता है मल्टीप्लाई करके -12। तो ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, वह सब हो गया। अब अगर ये -3 है, -3 देखो खुद करके देखो, -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर 9 - 16 विच इज अ -7। तो आ गया -7, हमें -7 ही चाहिए था। तो अगर मैं इसके अब स्क्वायर रूट की बात करूं, वो a प्लस एटा भी आएगा। अब मेरी a की वैल्यू क्या है जी, -3 प्लस 4 एटा, या फिर +3 -4 एटा। देखो माइनस साइन से वैल्यू का कितना डिफरेंस आ गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट ही डिफरेंस हो गए, रियल और इमेजिनरी पार्ट ही डिफरेंट हो गए। अब ये मेरे 2 आए हैं, इसके अकॉर्डिंग स्क्वायर रूट। समझ में आया? ठीक है, हो गया। नोट डाउन कर सकते हो अभी आप, बड़ा इजी है। बस इमेजिनरी पार्ट का हाफ कर दो, जो हाफ आएगा उसको फैक्टराइज करने, स्क्वायर का डिफरेंस रियल पार्ट आना चाहिए। अब एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और हैं जिससे बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा अभी आपको। अब देखो आपके पास आ गया -8 -6 एटा दिस। नाउ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज अ -3। -3 सेपरेट इनटू 2 पार्ट। अब 3 बनाना है मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्शन करके 8 आना चाहिए। 3 प्राइम नंबर है, 3 इंटू 1 ही बनेगा, -3 है तो -3 -1। लेकिन आपने एक चीज़ नोट, सॉरी -6, अगर मैं -3 पहले लेती हूँ तो ये 3 स्क्वायर 9 -1 क्या आएगा मेरा, +8 आएगा। बस ये ध्यान रखना, अगर आपका रियल पार्ट नेगेटिव में है तो a की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल आएगी। ठीक है, तो हम इसे -1 3 और 1 -3 ये लिख सकते हैं। जरूरत भी नहीं है इसे वो करके दिखाने की, क्योंकि आपने तो अपने माइंड से समझना है। देखेंगे अगर हम -1 स्क्वायर -3 स्क्वायर 1 -9 विच इज़ अ -8 विच इज़ अवर रियल पार्ट। हो गया, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, -1 + 3 एटा +1 -3 एटा, दैट इज योर स्क्वायर रूट। देखो कितना इजी हो गया। ये तो आपको माइंड में ही करने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत भी नहीं है। बस 1 × 3 किया और आंसर। अब नोट डाउन करना कर सकते हो भी आप, है ना, कितनी जल्दी हो गया वो क्वेश्चन। अब आपके पास आ गया एटा, ओनली एटा आ गया अंडर में, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो एटा का अगर हम, सॉरी कोफिशिएंट क्या हो गया, 1/2 आ गया इसका। तो अब 1/2 को मैंने ऐसे 2 फैक्टर में फैक्टराइज करना है कि मेरा रियल पार्ट क्या है जी, 0 भी मेरा 0 आ जाए जब मैं उनकी स्क्वायरिंग करूंगी। देखो अगर स्क्वायरिंग a स्क्वायर -b स्क्वायर करना है, उसको 0 बनाना है, तो यही प्रोसीजर होगा भी b और a दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तभी हमारा 0 बन पाएगा। ये हमें आइडेंटिफाई हो गया। अब देखो हमें चाहिए 1/2, तो 1/2 को ये लिख सकती हूँ मैं 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई करूँगी, कितना बन गया मेरा 1/2। स्क्वायरिंग करके सब्ट्रैक्ट करूँगी, कितना बन गया मेरा 0। समझ में आया, 0। पॉजिटिव सिंबल है, देयर इज नो नेगेटिव, बस 1/√2 + 1/√2 एटा, दैट इज माई, आगे प्लस माइनस लगा लो, दैट इज माई स्क्वायर रूट ऑफ एटा।
तो कितना लेंथी काम करते थे ना, कितना इजी काम हो गया। ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम करेंगे। अब जो है ना स्क्वायर रूट के रिगार्डिंग, अब एक चीज़ और बतानी थी आपको। चलो बस ठीक है, यही हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयरिंग करना तो बिल्कुल मत भूलिए। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, हम भी थोड़ी सी ग्रोथ कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।